हेलो एवरीवन, आप सबने अपनी प्रेफरेंस शीट भर दी होगी। आपकी प्रेफरेंस शीट लॉक हो चुकी है। अब आपके पास सिमुलेटेड लिस्ट आने वाली है। सिमुलेटेड लिस्ट के बाद आपके पास प्रेफरेंस में चेंजेस करने का ऑप्शन होगा और उसके बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट कॉलेज लोकेशन की आएगी। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, अगले 3 फेज तक, अगले 3 राउंड तक क्या होने वाला है वो हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। आज के बाद से कॉलेज एडमिशन तक जो आपका प्रोसेस होगा वो आपको पूरा आज क्लियर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि आपके लिए पहली बार है ये। लेकिन लास्ट ईयर जैसा पैटर्न था, अगर एज इट इज वही फॉलो होता है तो एकदम सिंपल प्रोसेस हो जाएगा आपके समझने के लिए। नाउ अब तक प्रोसेस हो चुका है, उसको साइड में रखते हैं और अब शुरू करते हैं सिमुलेटेड लिस्ट। ये सिमुलेटेड लिस्ट होती क्या है? अगर लास्ट ईयर के पैरामीटर पे हम देखें तो सिमुलेटेड लिस्ट होती है आपकी जो भी कोर्सेज में आपने अप्लाई किया हुआ है उन कोर्सेज में आपकी रैंक कितनी है। फॉर एग्जांपल आप एक कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आपने बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है, बीकॉम के लिए अप्लाई किया है, आपके पास मैथ्स भी है तो आपने बीएमएस के लिए भी अप्लाई कर दिया है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। सपोज आपने 3 कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है। सो इन कोर्सेज में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा उन लोगों में आपके स्कोर के हिसाब से आपकी रैंक कितनी होगी, ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में, सिमुलेटेड लिस्ट में आएगा। बीकॉम ऑनर्स में ये बात ध्यान रखना, ये कॉलेज अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये आपका कोर्स अकॉर्डिंग आएगा। ऐसा नहीं है एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें आपकी रैंक कितनी है, हंसराज में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें रैंक कितनी है, किरोड़ीमल में अप्लाई किया है, ऐसे नहीं आएगा। ये कोर्स में कितने अप्लाई किया है, आपने बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई किया, आपके स्कोर के हिसाब से जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें आपकी रैंक कितनी है। बीकॉम में आपने अप्लाई किया तो आपकी रैंक कितनी है जितने लोगों ने अप्लाई किया, एंड बीएमएस में सो ऑन। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो सपोज आपने हिस्ट्री ऑनर्स चुना हुआ है, साइकोलॉजी ऑनर्स चुना हुआ है, फिर आपने ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उसके बाद आप बीए प्रोग्राम के भी आपने सपोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चूज किए हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश एंड सो ऑन। वो भी आपने अपने कहीं ना कहीं पैरामीटर में चूज किए होंगे। तो जब भी आपने कोर्सेज चूज किए हुए हैं उसमें आपकी रैंक कितनी है। अब सवाल यह है, आपका कोर्स वाइज रैंक तो आ जाएगा जितने भी, सपोज आपने 15 कोर्सेज में अप्लाई किया है, 20 कोर्सेज में अप्लाई किया है, 40 कोर्सेज में अप्लाई किया है, जितने भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आपकी रैंक आ गई। अब इस बैंक का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रैंक? ये भी अगेन एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है। जैसे आपने प्रेफरेंस शीट भरते समय बहुत सारे आपने डिसीजंस लिए होंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे सजेशंस लिए होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, कुछ को आपने पे भी किया होगा कि प्रेफरेंस शीट बनाम से नहीं बन रही है तो हम पे करते हैं। खैर वो अलग मैटर है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जैसे आपने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यहाँ सोचा है, सिमुलेटेड लिस्ट आने के बाद भी आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होगा। उसका रीजन ये है, डिफरेंट कोर्सेज में जब आपकी रैंक आएगी तो आपको सोचना होगा कि सपोज कि टॉप कॉलेज में जो रैंक है वो अलॉट हो गई होंगी तो मेरे ये वाली रैंक बचेगी इस कोर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सपोज आपने कॉमर्स स्टूडेंट है सपोज आप, और आपने सपोज आपकी 1000 रैंक है तो पहली चॉइस अगर आपने एसआरसीसी भरी है, दूसरी चॉइस आपने सपोज किरोड़ीमल भरी है और थर्ड हंसराज भरी है। इस तरह से तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एसआरसीसी में इतनी सीट्स हैं, हंसराज में इतनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज भी आपको पता होगा। और ये रैंक जो आपके आने वाली है ये कैटेगरी वाइज नहीं आएगी कि किस कैटेगरी से, ये टोटल रैंक आएगी, ये जनरल की रैंक आएगी, मतलब टोटल इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी रैंक आने वाली है। इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स होती हैं और कितनी सीट्स एडमिशन फिल हो जाएंगी, एक अंदाजा आपको लग जाता है और उसके बाद आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट कोर्सेज में जब आपके पास ये रैंक्स आ जाएंगी तो आप ये डिसीजन बेटर ले पाएंगे कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो ऑब्वियसली एक बार लिस्ट आने के बाद आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे तो आप ये डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जैसे अभी पिछले 7-8-10 दिनों में कंटिन्यूसली आपके पास ये मैसेज, हमारे पास ये मैसेज आ रहे हैं कि मेरा ये स्कोर है, ये मेरी कैटेगरी है और मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, इस कॉलेज ये मेरा स्कोर है और इस कैटेगरी में मैं किस कोर्स से मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, मेरा इतना स्कोर है, इसे मिलेगा, नॉर्थ कैंपस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इस कोर्स में एडमिशन इस कॉलेज में मिलेगा नहीं मिलेगा, यह भी बताना बहुत मुश्किल है। हालांकि आपका स्कोर देख के, कंपटीशन देख के एक बार अंदाजा लग जाता है कि आपको इस रेंज से इस रेंज तक के कॉलेज मिल जाएंगे, वो इजी है बताना। लेकिन जैसे ही आपकी सिमुलेटेड लिस्ट आ जाएगी उसके बाद बताना और आसान हो जाएगा कि अब आपको लगभग कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सिमुलेटेड लिस्ट कल आने वाली है आपकी, और कल आने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा वो देखते हैं। अब हम देखते हैं अब से लेके और टिल 16 अगस्त तक कॉलेज जो आपको खुलेगा 16 अगस्त से, और उसके बाद भी आपका जो थर्ड राउंड होगा उसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है।
तो सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। इस साल कुछ पॉपुलर कोर्सेज के लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वो कम आई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में कंपटीशन कम हो गया है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये दिमाग से निकाल देना कि आपका कंपटीशन कम हो गया है। कंपटीशन इनफैक्ट बढ़ा है। आप ये मान के चलिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन लास्ट ईयर की तुलना में बहुत ज्यादा आई हैं। लास्ट ईयर शायद 2,47,000 थे, इस साल 2,45,000 करीब है। और रजिस्ट्रेशन तो आप ये समझ के चलिए कि डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ा ही है। और कुछ पॉपुलर कोर्सेज की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स के लिए इस साल जितने लोगों ने अप्लाई किया है वो है 67,686। बीकॉम के लिए अप्लाई किया 72,769। अब आप देखेंगे ऑनर्स प्रोग्राम के लिए जो है वो कम लोगों ने अप्लाई किया है, और जो प्रोग्राम है बीकॉम प्रोग्राम है उसके लिए जो एप्लीकेशन आई है वो आपके पास ज्यादा लोगों की आई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेडली ऑनर्स प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते हैं तो प्रोग्राम कोर्स वो ऑप्ट करते हैं। सरप्राइजिंगली आई वाज सरप्राइज 2 कोर्सेज के लिए, एक कंप्यूटर साइंस 32,234 आई वाज सरप्राइज कि इतना अच्छा नंबर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए आया है। इसका एक मेन रीजन ये हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीसीए नहीं है, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट आप चूज कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। तो शायद एक रीजन रहा है कि इसमें इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए हैं। जर्नलिज्म में भी काफी अच्छे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, 32,291, 32,291 एप्लीकेशन। ऑब्वियसली बहुत ही एक अच्छा नंबर है। अगर कुछ फेमस और पॉपुलर कोर्सेज की बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि बहुत जो पॉपुलर कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अब बीकॉम ऑनर्स इज वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स। बीकॉम इज वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स। साइकोलॉजी ऑनर्स ब्रांड है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, समय पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये ब्रांड कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इंग्लिश ऑनर्स टॉप कोर्सेज, आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन से ही देख सकते हैं कि 62,680 एप्लीकेशन। ये प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन स्पेशल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो हैं उनके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन। आई वाज सरप्राइज्ड अबाउट कंप्यूटर साइंस, इसके भी काफी अच्छे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं हमारे यहाँ पर। तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास कंपटीशन कम नहीं होने वाला है, इनफैक्ट ये बढ़ने ही वाला है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की तरफ। फर्स्ट राउंड, हम मानते हैं फर्स्ट राउंड जो है वो आपका जो कल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद शुरू होगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड लिस्ट जो है वो आपको 29 जुलाई कल आने वाली है आपके पास शाम को 5 बजे एज पर दी नोटिफिकेशन। अब सिमुलेटेड लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो लिस्ट होती है वो कोर्स वाइज आपकी रैंक होती है कि आपने सपोज 10 कोर्सेज में अप्लाई किया है, 15 कोर्सेज में अप्लाई किया है, तो जितने भी लोगों ने उन कोर्सेज में अप्लाई किया होगा तो उनके स्कोर के कंपैरिजन में आपकी रैंक कितनी रहने वाली है। तो ये लिस्ट कल आपके पास आ जाएगी। कल लिस्ट आने के बाद आपके पास प्रेफरेंस चेंज का विंडो होगा। लिस्ट का पर्पज ही ये है कि एक बार आपको जब अपनी रैंक का आइडिया लग जाएगा तो उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। तो कल शाम को 5 बजे अगर ये लिस्ट रिलीज होती है तो कल शाम से लेके आपके पास परसों 30 जुलाई तक, आपके पास संडे तक रात को लगभग 12 बजे तक आप इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस चेंज में आप अपना कौन सा ऊपर रखा है, कौन सा नीचे रखा है, इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं अभी। ठीक है, ये आपका चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट CSAS लोकेशन लिस्ट, जो आपकी पहली लिस्ट आने वाली है ये प्रेफरेंस चेंज करने के बाद, ये बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है लोगों के लिए। शाम को 5 बजे ट्यूसडे को जब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको पता लग जाएगा पहली लिस्ट में हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। जो टॉप रैंकर्स हैं जिनकी प्रेफरेंस 1 है वो अगर उनको मिल जाती है तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपग्रेड करने का, उन्हें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली वो टॉपर्स हैं तो उन्हें वो मिलने ही वाला है, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, दे हैव टू एक्सेप्ट और आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। इसके बाद जो अब देखिए इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ द अलॉकेटेड सीट, एक्सेप्टेंस ऑफ द अलॉकेटेड सीट्स आप देख रहे हैं कि 1 अगस्त को, आप देख रहे हैं 1 अगस्त को जो है शाम को 5 बजे आपके पास लिस्ट आ जाएगी और आपके पास लगभग 3-4 दिनों का टाइम मिल रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ द अलॉकेटेड सीट टिल 4 अगस्त फ्राइडे 4:59 PM तक। यानी कि 4 अगस्त तक आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, आपका वेरीफाई होगा, वरना आपका ऑप्शन जो है वो अपग्रेड करने का आ जाएगा अगर हम लास्ट ईयर के पैटर्न पे बात करते हैं। हालांकि कुछ चीजें लास्ट ईयर के हिसाब से मेंशन नहीं है, मैं बताता हूं क्या डिफरेंस है। जैसे सपोज जैसे ही आपके पास 1 अगस्त को आपका रिलीज हो गया और आपने 4 तारीख को ये 4 तारीख तक एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। अब सपोज किसी ने 1 को ही एक्सेप्ट कर लिया
तो उसका डॉक्यूमेंटेशन और ये जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, आपने जिस भी कॉलेज के लिए आपको एक्सेप्ट किया है, मतलब जो भी कॉलेज आपको मिला है इस काउंसलिंग प्रोसेस में, CSAS की लिस्ट 1 में आपने उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जब भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज के पास पहुंच जाएंगे और वो कॉलेज जो है आपका वेरिफिकेशन शुरू कर देगा उन डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपने 1 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया तो 1 तारीख को ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 4 तारीख को किया है तो आपके 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कॉलेज को 1 दिन का टाइम मिलेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए, और 5 अगस्त सैटरडे तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए हो जाएंगे। लेकिन ये उन्हीं के होंगे जिन्होंने वो कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है और इस बार भी अगर अपग्रेड का ऑप्शन रहता है तो ऑब्वियसली वो अपग्रेड हो जाएंगे और कोई पर्टिकुलर कॉलेज के पास आपके डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी टिल 6 अगस्त संडे 4:59 PM। अभी ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी जो है इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट आई थी, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करें चाहे अपग्रेड करें, आपको मिनिमम अमाउंट जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहने के लिए पे करना था। हालांकि जो अमाउंट है वो आपका रिफंडेबल था। इस साल इन्होंने मेंशन नहीं किया अमाउंट कितना है, पर लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 8,000 रुपीज जो आपको डिपॉजिट करना था और वो रिफंडेबल था। और अगर आप कॉलेज में आप बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो टोटल फीस में से वो 8,000 रुपीज जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं और बैलेंस अमाउंट पे कर देते हैं। तो ये टोटल फीस कितनी रहेगी, कुछ पूरी फीस रहेगी, कुछ पार्ट ऑफ द फी रहेगी, और जिस भी कॉलेज की फी रहेगी आप उसे पे कर देंगे। इसके बारे में अभी तो नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे ही आएगा वो आपको बता दिया जाएगा और वेबसाइट पे भी वो आ ही जाएगा। तो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी, अगर आपने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया है ये, तो आपको 6 अगस्त तक शाम को 5 बजे तक लगभग आपको पेमेंट कर देना है फी का उस कॉलेज को एक्सेप्ट करने की। अगर आप ये फी नहीं कर पाए तो जो कॉलेज आपको मिला है वो हाथ से निकल जाएगा, फिर आपका डिले हो जाएगा, आप इस पर दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है और उसको अपग्रेड भी नहीं किया है, यानी आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है, तो भी आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये आपको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ हमने दोबारा फटाफट देखते हैं। कल आपकी सिमुलेटेड लिस्ट आने वाली है, उसके बाद आपकी जो है वो CSAS की फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट लिस्ट आने के बाद आपको कॉलेज मिलेगा, 4 अगस्त तक आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो कॉलेज आपको 5 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद 6 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा फी पेमेंट करने का। सेकेंड राउंड में क्या होगा, आपने फी पेमेंट कर दी है, डिस्प्ले ऑफ द वैकेंट सीट। अब आपने जब फी पेमेंट कर दी है तो ये श्योर हो गया है कि इतने लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनकी सीट को डिडक्ट करके टोटल सीट्स में से आपको वैकेंट सीट दिखाई जाएंगी। ये जो वैकेंट सीट आपको दिखाने वाले हैं 6 अगस्त तक आपने फी पेमेंट कर दिया है। इसके बाद 7 अगस्त, एक दिन बाद, जो कॉलेज में वैकेंट सीट्स होंगी वो आपको कैटेगरी वाइज दिखाई जाएंगी। किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, या फिर अगर आपका सिख कम्युनिटी माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहां कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहां कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो जितने लोग अप्लाई कर देंगे, फी पे कर देंगे, उसके बाद जो वैकेंट सीट्स रहेंगी वो आपको 7 अगस्त को आ जाएंगी 5 बजे तक। अब वैकेंट सीट आने के बाद आप ये आइडिया अच्छे से ले सकते हैं कि कितनी सीट्स खाली हैं, मेरी रैंक कितनी है, मेरा स्कोर कितना है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर कॉलेज में। इसके बाद जब आपको वैकेंट सीट का पता लग जाएगा तो वैकेंट सीट के बाद आप अपनी जो प्रेफरेंस हैं उनको दोबारा रीऑर्डर कर सकते हैं। आपको मैं दोबारा बता दूं, जब आपके पास वैकेंट सीट का पता लग जाएगा तो अपने प्रेफरेंसेस को, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपके पास जो ऑप्शन बचेगा वो वैकेंट सीट के लिए बचेगा, तो आप उनको दोबारा रीऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, रीऑर्डरिंग सिर्फ अपर प्रेफरेंसेस के लिए होगी, लोअर वाली प्रेफरेंसेस के लिए नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज 40 प्रेफरेंसेस भरी हैं किसी कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल यू हैव यूज्ड 40 प्रेफरेंसेस, और 40 प्रेफरेंसेस में सपोज आपको अभी 20th नंबर की प्रेफरेंस मिल गई है, 20th नंबर की प्रेफरेंस मिल गई है। तो अगर आपको वैकेंट सीट का पता लगने के बाद और आपने अपग्रेड कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस केस में जब आप अपग्रेड करेंगे और आपको जब प्रेफरेंसेस चेंज करने का टाइम मिलेगा, रीऑर्डर करने का टाइम मिलेगा, तो आपकी जो पहली 1 to 19 प्रेफरेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं में आप रीऑर्डर कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी में रीऑर्डर नहीं कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज,
जब 20th के बाद आप अपग्रेड करेंगे सेकंड लिस्ट में, तो अपग्रेड करने के बाद अगर आपको कोई ऊपर वाली प्रेफरेंस मिल जाती है तो ये प्रेफरेंस आपकी बरकरार नहीं रहेगी। सपोज पहली लिस्ट में आपको 20th प्रेफरेंस मिली, उसके बाद सेकंड लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट में आपको सपोज 16 नंबर वाली प्रेफरेंस मिल गई है, तो इस केस में आप या तो 16th वाले को एक्सेप्ट करेंगे या दोबारा अपग्रेड करने के लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन आपको 17 से लेके 20th तक की प्रेफरेंस अब नहीं मिल सकती है। तो आपके नीचे वाली प्रेफरेंस सच में ही नीचे होनी चाहिए जो आपको नहीं चाहिए। आपको बाद में रियलाइज ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे तो 16 मिल गई है पर मेरे हिसाब से तो 18 बहुत अच्छी थी या 20th बहुत अच्छी थी, अब मुझे वो मिल जाए, वो नहीं मिलेगी, किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। उसका सिर्फ एक ही तरीका होगा, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और जब स्पॉट राउंड चालू होगा तो स्पॉट राउंड में अगर वो सीट खाली है तो आपको मिलेगी, तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है, जब आप दोबारा रीऑर्डर करेंगे तो नीचे वाली प्रेफरेंस जो नहीं चाहिए उसे सबसे नीचे ही रखें और जो आपको चाहिए वो ऊपर रखें। ये ऑर्डर एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि मंडे को आपको 5 बजे तक आपके पास डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट हो जाएगा, उसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंस हो जाएगा जो आपको ट्यूसडे तक मिलेगा। इसके बाद सेकंड अलोकेशन लिस्ट जो आपने रीऑर्डर कर दी है, उसके बाद आपकी जो सेकंड अलोकेशन लिस्ट आएगी वो 10th अगस्त को आ जाएगी। जैसा पहला राउंड का प्रोसेस हुआ है, सेम राउंड जो होगा वो इसमें होने वाला है। आपके पास जो है, अब आपके पास सेकंड अलोकेशन लिस्ट आ गई है, सेकंड लिस्ट अलोकेशन के बाद सेम प्रोसेस होगा, आपको जो है या तो एक्सेप्ट करना होगा या अपग्रेड करना होगा। उसके लिए डेडलाइन दी है आपको 13th अगस्त संडे तक की। 13th अगस्त तक आपको ये कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया अलोकेटेड या अपग्रेड कर दिया जो सेकंड लिस्ट लेके आई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एक्सेप्ट किया है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो अपग्रेड कर देंगे, और अगर एक्सेप्ट किया है अगर सेकंड लिस्ट में तो वही डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज के पास चले जाएंगे। जिस भी कॉलेज को आपने एक्सेप्ट किया है आपके डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज के पास चल जाएंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वहां पे वेरीफाई होंगे वो, और वेरीफाई होने के बाद जो है आपके जो है वो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 दिन का टाइम रहेगा, मैक्सिमम टाइम। मतलब एक्सेप्ट तो आप कितने कर लेंगे, एक्सेप्टेंस तो आप 13 तो ही कर लेंगे, और मैक्सिमम जो है 15 अगस्त तक इसे आप फी पे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन है और आपको भेजने नहीं है किसी पर्टिकुलर में। आपका जो प्रोसेस है उसे एक्सेप्ट करना है या अपग्रेड करना है, इतना ही काम करना है। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फी पेमेंट करनी है, और अगर अपग्रेड करते हैं तो फी पेमेंट रहेगी या नहीं रहेगी वो इस बार कुछ क्लियर नहीं है, वरना पिछली बार काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहने के लिए आपको फी पेमेंट करनी थी, चाहे आप उसे कॉलेज एक्सेप्ट करें या आप उसे अपग्रेड करें। एनीवेज वो जैसे डिक्लेयर होगा बता दिया जाएगा। आप 15 अगस्त को आप जो है आपके पास जो है पेमेंट ऑफ फीस का ऑप्शन रहेगा। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकली यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना है, फिजिकली कॉलेज में नहीं भेजना है, या कॉलेज की ईमेल आईडी पे जाके आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। आपने सीयूईटी में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे या फिर आपने सीएसएस पोर्टल पे जो दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो ऑटोमेटिकली कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएंगे और ऑनलाइन ही वो चेकिंग होगी, और उसके बाद जो है आपको फिजिकल कुछ भी नहीं करना है। अब आपको काउंसलिंग प्रोसेस में एक बार भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज भी आ रहा था कि सर आप काउंसलिंग के लिए क्या कॉलेज जाना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। नो नो नो, पहले ऐसा हुआ करता था जब आपकी कट ऑफ आती थी तो आपके पास फॉर्म्स हुआ करते थे, फिजिकली आप ड्यू जाया करते थे, फॉर्म परचेज हुआ करते थे। अभी जब से सीयूईटी आया है उसके बाद से एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा। कॉलेज 16 अगस्त से शुरू होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, उसके लिए आपको पहले दिन कॉलेज जाना है। उससे पहले दिल्ली में कहीं भी कुछ भी आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस है वो 15 अगस्त को हो जाएगा आपका शाम को 5 बजे तक। नाउ इसके बाद आपका जो है 15 अगस्त आ गई है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है और 16 अगस्त से आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 16 से कॉलेज शुरू, आप भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा एक्साइटेड होते हैं कॉलेज लाइफ के लिए, और कॉलेज लाइफ भी स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो यू विल बी इंडिपेंडेंट, अपने फैमिली से दूर जाएंगे, बहुत ही एक्साइटेड होंगे अपने घर वालों से दूर जाने के लिए आप। सो कॉलेज की स्ट्रगल भी बहुत होगी, बहुत ही मजा आएगा, एंड देयर विल बी इंडिपेंडेंट लाइफ जो फ्यूचर में आपकी शुरू हो जाएगी और आप इंडिपेंडेंट होना ट्राई हो जाएंगे। सो 16 अगस्त से जो है आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा, और तब तक आपके पास देखिए अगर प्रोसेस यही रहा कि उसमें कोई डिले नहीं हुआ तो तब तक आपकी 2 लिस्ट जो है वो आ चुकी होंगी। लेकिन एडमिशन प्रोसेस अभी ओवर नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब आता है आपके पास मिड एंट्री एंड थर्ड राउंड। पहले मिड एंट्री को समझते हैं। आप जैसे सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स, यानी कि राउंड 2 के बाद जो है कितनी वैकेंट सीट बाकी हैं वो आपको 17 अगस्त
थर्सडे को शाम को 5 बजे पता चल जाएगा, यानी कि 17 अगस्त थर्सडे शाम को 5 बजे यू विल बी क्लियर कि अब सेकंड राउंड के बाद कितने सीट्स बाकी हैं। आप ये मान के चलिए, या तो बहुत ही जो स्पेशल कोटा होते हैं जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गया, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, या कम्युनिटी बेस्ड रिलीजन बेस्ड कोटा है, सिख माइनॉरिटी का है या क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, सिर्फ यही सीट्स हैं ये सेकेंड राउंड के बाद खाली हो सकती हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी अच्छे कॉलेज में सीट्स फिल हो जाती हैं, कोई भी वैकेंट सीट नहीं बचती है। तो सेकंड राउंड के बाद आप देख सकते हैं अगर सीट्स खाली हैं तो आपको पता चल जाएगा 17 अगस्त थर्सडे को शाम को 5 बजे। इसके बाद शुरू होगी आपकी मिड एंट्री स्कीम। मिड एंट्री स्कीम ये है, अगर किसी ने CSAS पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है तो उसके पास दोबारा मौका है। अगर उसने CUET का एग्जाम दिया है और उसने CSAS पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है तो मिड एंट्री स्कीम दोबारा शुरू होगी। वो CSAS पोर्टल पे जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसके बाद अपने जो है कॉलेज की प्रेफरेंस शीट दोबारा भर सकता है और उनका जो कंपटीशन हो जाएगा वो अब थर्ड लिस्ट वालों के साथ हो जाएगा। तो मिड एंट्री स्कीम हो जाएगी और मिड एंट्री में वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जिन्होंने CSAS पोर्टल पे उस टाइम रजिस्टर नहीं किया था और अब करेंगे वो, और जो सेकेंड लिस्ट तक देख चुके हैं अपना प्रोसेस रीऑर्डरिंग हायर प्रेफरेंसेस, तो सेम आपको जो रैंक मिली है, मैंने अभी एग्जांपल लिया था, एक बार उसी एग्जांपल से दोबारा समझते हैं चीजों को। आपने सपोज 20 प्रेफरेंसेस भरी थी, 1 2 3 एंड सो ऑन एंड 20, ठीक है। उस 20 में से जब पहली लिस्ट आई तो 20 मिली आपको प्रेफरेंसेस, तो आपने और भी भरी होंगी, 40 तक भरी होंगी, तो आपको सपोज 20th प्रेफरेंस मिल गई फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड में मिल गई आपको 16 प्रेफरेंस, ये आपको सेकंड में मिल गई, ठीक है। अब सेकंड में जब आपको मिल गई है, आपने वैकेंट सीट भी देख ली है, तो थर्ड में जब अपग्रेड करेंगे तो आप 16 से पहले वाली ही कर पाएंगे। या तो आप 16 को एक्सेप्ट कर लीजिए, जब फर्स्ट लिस्ट आई है तो आपको 20 को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जब सेकंड लिस्ट आई है तो 16 को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उससे नीचे वाली आप चूज नहीं कर सकते हैं दोबारा। अगर आपको अपग्रेड करना है तो इनके लिए कर सकते हैं आप 16 के, जो पहली 15 प्रेफरेंसेस हैं आप उसके लिए अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिड एंट्री एंड रीऑर्डरिंग हायर प्रेफरेंसेस, मिड एंट्री शुरू हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 अगस्त तक आपको 5 बजे तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, रीऑर्डरिंग कर सकते हैं और मिड एंट्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी थर्ड अलोकेशन लिस्ट आएगी वो 22 अगस्त को आ जाएगी। 22 अगस्त को शाम को 5 बजे जो है आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको उसे एक्सेप्ट करने का जो टाइम मिलेगा वो 24 अगस्त तक मिलेगा। सो आप देख सकते हैं थर्ड राउंड में आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट, उसके बाद चांसेस बहुत कम है कि कोई सीट खाली रहे, अगर खाली रहती भी है तो वो स्पॉट राउंड में फिल की जाएगी, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। टिल 24 अगस्त तक आपके पास थर्सडे 4:59 PM तक आपके पास टाइम रहेगा थर्ड लिस्ट में जो आपका नाम आया है उसे एक्सेप्ट करने का। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कॉलेज के पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे, उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा जो 25 अगस्त तक हो जाएगा, और आपके पास 26 अगस्त तक टाइम रहेगा आपको ऑनलाइन जो है पेमेंट फीस करने का। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके पास थर्ड राउंड तक जो है वो आपके पास इतना टाइम है और आप इतनी जो है प्रेफरेंसेस भर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, और आप मान सकते हैं कि थर्ड लिस्ट टेंटेटिवली 26 अगस्त तक आपका प्रोसेस ये पूरा हो गया है। लेकिन अभी भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है क्योंकि कुछ सीट ऐसी होंगी जिनके लिए अभी भी आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन दिया जा सकता है। जनरली स्पॉट राउंड में मैं कह रहा हूं बहुत ही रेयर सीट्स एप्लीकेबल होती हैं और कुछ स्पेशल कोटा के लिए ही होती हैं, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स का एग्जांपल लिया हमने, या हमने फिजिकल हैंडीकैप का एग्जांपल लिया, या जो रिलीजन बेस्ड कॉलेजेस हैं जो आपके पास क्रिश्चियन कम्युनिटी है, या क्रिश्चियन और कौन सी कम्युनिटी थी, मुस्लिम क्रिश्चियन और पंजाबी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, जो आपके पास जैसे गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, इन कॉलेजेस में एप्लीकेबल है। क्रिश्चियन कम्युनिटी हम देख सकते हैं जीसस एंड मैरी में एप्लीकेबल है और सेंट स्टीफेंस में एप्लीकेबल है। तो यहाँ कोटा रहता है तो यहाँ सीट्स खाली हो सकती हैं, बाकी और किसी कॉलेज में चांसेस कम है कि स्पॉट राउंड तक सीट्स हैं वो खाली रहें। तो स्पॉट राउंड भी होगा इसके बाद, वो भी 4-5 दिन के ओवर हो जाएगा, और मान के चलिए फुल फ्लेजेडली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इंक्लूडिंग ऑल राउंड्स इंक्लूडिंग स्पॉट एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड राउंड में ही आपका जो आपका ईसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और आपके पास आई थिंक सेकंड राउंड में है वो, आई कुड नॉट मेंशन इट, क्या थर्ड राउंड में होगा, जो ईसीए आपका एडमिशन है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर बेस और स्पोर्ट्स कोटे पे एडमिशन है, वो आपका इस बेसिस में ही होने वाला है। तो ये थर्ड राउंड में ही होगा, और मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके सारे कॉलेज फुल फ्लेजेडली स्टार्ट हो जाएंगे। जिसको एडमिशन लेना था, जिसका आना था, वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आ जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल कोटास, इंक्लूडिंग ऑल वेज ऑफ एडमिशन, इंक्लूडिंग ऑल राउंड्स।
सो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है। एक दो चीज अभी भी क्लियर नहीं है कि काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहने के लिए आपको कितनी फी पेमेंट करनी होगी या नहीं करनी होगी, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया तो ही फी पे करनी होगी, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो क्या फी पे नहीं करनी होगी। लास्ट ईयर क्या था, आप एक्सेप्ट करें या अपग्रेड करें, अगर काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बने रहना है तो आपको फी पे करनी होगी। शायद वो 8,000 रुपए थी लास्ट ईयर, हालांकि वो रिफंडेबल थी, चाहे एक्सेप्ट करें चाहे अपग्रेड करें, वो कंप्लीटली रिफंडेबल थी। ऐसा कुछ मेंशन अभी तक नहीं मिला है हमें, जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल वेट करते हैं कल तक सिमुलेटेड रैंक्स आने का। सिमुलेटेड रैंक जैसे ही आपके पास आ जाएंगी आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। सो अगेन यू लाइक दिस तो यू कैन सब्सक्राइब। ये थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गया टाइपिंग में। So again, thank you what we could explain, and best of luck for tomorrow. Simulated list, simulated rank is very important. Hope do your best. Thank you.